बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज नंबर 6.5 स्टार्ट करेंगे। हमने 6.5 के फर्स्ट 2 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 है, ईच साइड ऑफ अ स्क्वायर फील्ड इज 60 मीटर लॉन्ग, फाइंड द लेंथ्स ऑफ द डायगोनल्स ऑफ द फील्ड। अच्छा, हमें एक स्क्वायर फील्ड गिवन है, यहाँ पे देख लें आप। उस स्क्वायर फील्ड का नाम हमने रखा है ABCD, ठीक है। और ये है AC क्या, इसका डायगोनल है, तो हमने इसकी लेंथ फाइंड आउट करनी है, ठीक है। ये क्योंकि स्क्वायर है और हर जो इसकी साइड है AB, BC, CD और AD, इन सब की लेंथ कितनी है, 60 मीटर है, ठीक है। हम लिखते हैं गिवन हमें क्या है, स्क्वायर फील्ड हमें गिवन है जो कि है ABCD, where AB is equal to BC is equal to CD is equal to AD। इन सब की लेंथ इक्वल है क्योंकि ये स्क्वायर है। कितनी है, 60 मीटर, ठीक है। तो हमने फाइंड आउट करना है, ये डायगोनल है स्क्वायर का, इसको हम नाम दे देते हैं AD इज़ इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट्स हम देखते हैं ये हमारी राइट एंगल ट्रायंगल बन गई है, ठीक है, ABC, और यहाँ B पे क्या है, राइट एंगल है, ठीक है। यहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। इन ट्रायंगल ABC, ठीक है। इन ट्रायंगल ABC में हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। वैल्यूज पुट कर लेते हैं। हाइपोटेन्यूज क्या है यहाँ पे, AC, हमें नहीं उसकी वैल्यू पता है, तो AC का स्क्वायर। व्हाट इज़ परपेंडिकुलर, 60 का स्क्वायर प्लस बेस भी क्या है हमारे पास, 60 है, ठीक है। ये है बेस और ये क्या है, इस ट्राइंगल का परपेंडिकुलर। 60 का स्क्वायर क्या होगा, 3600, और यहाँ पे भी इस ज़ीरो की जगह क्या हो जाएगा, डबल ज़ीरो, और 6 का स्क्वायर क्या होता है, 36। ओके, इन दोनों को प्लस करेंगे, 36 प्लस 36 क्या हो जाएगा, 7200। मीन्स AC स्क्वायर हमारे पास आ गया 7200। इसको हम कैसे लिखते हैं, 72 मल्टीप्लाइड बाय 100। अच्छा, अब हमने इसका, ये स्क्वायर है, स्क्वायर हटाने के लिए हम क्या करते हैं, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायर रूट ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर का स्क्वायर रूट 72 मल्टीप्लाइड बाय 100 का स्क्वायर रूट, ठीक है। 72 को हम एलसीएम ले लेते हैं। 72, 2 3 ज़ा 6, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 2, 9 ज़ा 3, 3 ज़ा और 3, 1 is 3, ठीक है। और 100 किसके इक्वल होता है, 10 मल्टीप्लाइड बाई 10 100 होता है। 72 की जगह क्या लिखते हैं, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3, और इस 100 की जगह क्या लिखते हैं, 10 मल्टीप्लाइड बाई 10। ओके, अब हम पेयर बना लेते हैं। ये 2 कितने टाइम्स है, 1 2 3 टाइम्स है। इन दोनों का पेयर बना लेते हैं, इन दोनों का और इन दोनों का। ये 2 ऐसे ही साथ, और इन 2 का पेयर बना लिया स्क्वायर, मल्टीप्लाई बाय इस 3 का पेयर बना लेते हैं, 3 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 10 का स्क्वायर, और सब के बाहर क्या है, स्क्वायर रूट। ओके, ये जो 2 है ये अंदर रह जाएगा, ये अंदर ही होगा, और ये जो 2 स्क्वायर है स्क्वायर रूट से कट जाएगा।
बाहर आ गया। ये 3 का स्क्वायर है, स्क्वायर रूट से कट गया, ये भी बाहर आ गया। और ये 10 का स्क्वायर है, स्क्वायर रूट से कट गया, तो ये 10 भी क्या हुआ, बाहर आ गया। अंदर सिर्फ ये वाला 2 बच गया है, ये। ओके, जो स्क्वेयर्स थे ये 2 स्क्वेयर, 3 स्क्वेयर, 10 स्क्वेयर, ये सब स्क्वेयर रूट से बाहर आ गए। 2 3 और 10, 3 2s आर 6 और 6 10s आर 60 और अंदर क्या बच गया, 2। मीन्स ए सी जो है हमारे पास कितना आ गया है, 60√2। और यहाँ पे क्योंकि यूनिट जो मेजरिंग यूनिट था मीटर में गिवन था, तो ये भी जो लेंथ है ये किस में होगी, 60√2 मीटर। सो हम लिखते हैं, सो लेंथ ऑफ डायगोनल इज 60√2 मीटर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 इज सॉल्व द फॉलोइंग ट्राइंगल्स व्हेन मेजरमेंट ऑफ एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। अच्छा, हमें एक ट्राइंगल गिवन है ए बी सी, जिसमें बी पे क्या है, 90 का एंगल है। ठीक है, ये हमने ट्राइंगल बनाई है, बी पे क्या है, 90 का एंगल है, और सी पे क्या है, 60। ये सी पे मैंने 60 का एंगल बना लिया, बी पे क्या बना लिया, 90 का एंगल, और ये जो तीसरी साइड होगी वो क्या होगी, ए। अच्छा, मैंने पहले कहा था आपको पहले लेक्चर में कि ये जो एंगल्स होते हैं इनको हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, और जो साइड्स होती हैं उनको हमेशा स्मॉल लेटर से। ये कैपिटल सी है, इसके सामने वाली साइड क्या होगी, स्मॉल सी। ये ए है, इसके सामने वाली साइड क्या होगी, स्मॉल ए। ये एंगल बी है, इसके सामने वाली साइड क्या होगी, स्मॉल बी। अच्छा, हम वैल्यूज पुट कर लेते हैं। हमें क्या गिवन है, सी गिवन है हमें, सी इज़ इक्वल टू 3√3 सेंटीमीटर। ठीक है, मीन्स हमें एक लेंथ गिवन है और एक एंगल गिवन है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम लिखते हैं इन ट्राइंगल ए बी सी, टेंजेंट थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। टेंजेंट 60 डिग्री क्या होगा, व्हाट इज़ परपेंडिकुलर, 3√3 बाय बेस है हमारे पास ए। ओके, टेंजेंट 60 होता है √3 इज इक्वल टू 3√3 डिवाइडेड बाय ए। क्या करते हैं, हम इस ए को ऊपर ले जाते हैं और 3 को हम नीचे ले आते हैं। क्या हो जाएगा, ए ऊपर चला गया और यहाँ पे क्या था, 3√3, और ये जो √3 है ये क्या हुआ, नीचे आ गया। ठीक है, ये दोनों हो गए कैंसिल, तो ए की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, 3 सेंटीमीटर। सो ए इज़ इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। अच्छा, 2 लेंस हमें पता चल गई हैं, तीसरी भी हम निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे हम, एस कॉस थीटा। ओके, कॉस 60 की वैल्यू पुट कर लेते हैं। कॉस 60 क्या होता है, 1/2 इज़ इक्वल टू 3/b। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई इसको हम ऊपर ले जाते हैं और इसको ऐसे, तो क्या हो जाएगा, b इज़ इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई 3, 3 2s क्या हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर। सो b की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, a हमारे पास आ गया है 3 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम लिख लेते हैं b क्या है हमारे पास, 6 सेंटीमीटर। अच्छा, अब इस ट्राइंगल में हमें तीनों साइड्स पता चल गई हैं और हमें 2 एंगल्स पता हैं, तीसरा एंगल हमने निकालना है। तीसरा एंगल हम कैसे निकालेंगे, एस एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो व्हाट इज़ एंगल ए, एंगल ए हमें नहीं पता। एंगल बी है हमारे पास 90 डिग्री और एंगल सी इज़ 60 डिग्री इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। 90 और 60 को हम जब प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 150 इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। और एंगल ए क्या हो जाएगा, 180 माइनस 150 डिग्री।
180 में से 150 जब माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास आंसर 30 डिग्री। सो एंगल ए इज़ इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है, ये हमारे पास जो एंगल था यहाँ पे, ये हमारे पास एंगल आ गया, ये किसके इक्वल है 30 डिग्री। ठीक है, इस ट्राइंगल की तीनों साइड्स और तीनों एंगल्स हमने कैलकुलेट कर लिए। ओके स्टूडेंट्स, जो सेकंड पार्ट है उसमें हमें ट्राइंगल ए बी सी गिवन है और एंगल सी कितना है 45 डिग्री, ये है सी पे 45, बी पे क्या है 90 का एंगल। ठीक है, ये है एंगल ए। लेंस हम लिख लेते हैं, ये सी है, इसके सामने वाली साइड क्या होगी स्मॉल सी, स्मॉल ए एंड स्मॉल बी। ठीक है, ए हमें जो लेंथ है वो कितनी गिवन है 8 सेंटीमीटर। अच्छा, अब हम देखते हैं कि इन ट्राइंगल ए बी सी टेंजेंट थीटा क्या है परपेंडिकुलर बाय बेस। टेंजेंट 45 डिग्री क्या होगा सी बाय बेस इज़ 8। ठीक है, और टेंजेंट 45 क्या होता है उसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं, वो होता है 1 सी बाय 8। और सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये 8 ऊपर जाके 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो सी आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। ठीक है, ये होगी ये वाली वैल्यू, सी इज़ इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। अच्छा, अब हमें ट्राइंगल की दो लेंथ्स पता चल गई हैं, तीसरी लेंथ हमने निकालनी है। ठीक है, बी, इसको हम निकाल लेते हैं एज, हम यहाँ पे कॉस थीटा भी लगा सकते हैं। कॉस थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, हमें हाइपोटेन्यूज निकालना है, या कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेन्यूज, आपकी मर्जी है, साइन थीटा लगाएं या कॉस थीटा। ठीक है, मैं लगा लेती हूँ एज साइन थीटा इज इक्वल टू perpendicular by hypotenuse in the given figure sin 45 degree is equal to perpendicular is 8 and base is hypotenuse क्या हमारे पास b। ठीक है, hypotenuse क्या गिवन है हमें b। अच्छा, साइन जो 45 होता है उसकी वैल्यू होती है 1 बाय स्क्वायर रूट 2 इज़ इक्वल टू 8 बाय बी। अच्छा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम इसको, ये क्या हो जाएगा b इज़ इक्वल टू 8 मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट 2। ये हमारे पास ये वाली जो लेंथ है आ गई है 8 स्क्वायर रूट 2 सेंटीमीटर। ठीक है, ये होगी सेंटीमीटर में लेंथ, इसको हमने बॉक्स के अंदर लिख लिया। ठीक है, ये होगी हमारे पास ट्राइंगल की तीनों साइड्स हमने फाइंड आउट कर ली। अब हमने निकालने हैं एंगल। अच्छा, एंगल निकालने के लिए हम लिखते हैं कि एज सम ऑफ ऑल द थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल क्या होते हैं 180 डिग्री, एज एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ए हमें नहीं पता, एंगल बी की वैल्यू है 90 डिग्री, और व्हाट इज़ एंगल सी, एंगल सी इज़ 45 डिग्री इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ए और 90 और 45 को हम प्लस करें तो क्या आ जाएगा 135 डिग्री इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल ए क्या हो जाएगा 180 माइनस 135 डिग्रीज। ठीक है, माइनस करेंगे 180 में से 135, 10 में से 5 सब्ट्रैक्ट किए तो 5, और पीछे के बच्चे 7, 7 में से 3 सब्ट्रैक्ट किए तो 45 का एंगल आ गया हमारे पास एंगल ए। ठीक है, ये हमें ट्राइंगल के तीनों साइड्स और तीनों एंगल्स हमने फाइंड आउट कर लिए। ये हो गया हमारा पार्ट 2 कंप्लीट। अच्छा स्टूडेंट्स, पार्ट 3 है, ए है हमारे पास 12 सेंटीमीटर, सी है 6 सेंटीमीटर। अच्छा, ए यहाँ पे ये होगा ए, ये होगा सी और ये होगा बी।
अच्छा, इस ट्रायंगल में हमें सिर्फ एक चीज़ पता है कि यहाँ पे एंगल बी पे क्या है, 90 का एंगल है, और दो लेंस हमें पता है, एक ए गिवन है जो कि है 12 सेंटीमीटर, और सी गिवन है जो है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, दो लेंस हमें पता है और एक एंगल पता है। तो हम क्या करते हैं, ये तीसरी लेंथ फाइंड आउट करने के लिए हम करते हैं बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। क्या होगा, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज क्या है हमारे पास, बी स्क्वायर इज इक्वल टू बेस इज 6 स्क्वायर एंड परपेंडिकुलर इज 12 स्क्वायर। अच्छा, 6 का स्क्वायर होता है 36, 12 का स्क्वायर होता है 144। दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 180। ठीक है, बी स्क्वायर हमारे पास आ गया 180। अच्छा, 180 का हम एलसीएम ले लेते हैं। 2 9 ज़ार 18, 2 4 ज़ार 8, 5 3 1 is 3 3 5 ज़ार 15, 3 5 ज़ार एंड 5 1 is। ठीक है, 180 किसके इक्वल आ गया, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 5। ये है हमारे पास बी स्क्वायर। क्या करते हैं अब हम, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट और 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3, इसका स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर स्क्वायर के साथ कट गया, क्या बच गया बी। ये हम बना लेते हैं पेयर, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर, ये है 3 का स्क्वायर और ये है 5, और सब के बाहर क्या है, स्क्वायर रूट। ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट गया, 2 बाहर आ गया, ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट गया, ये भी बाहर आ गया, अंदर क्या रह गया, स्क्वायर रूट 5। ओके, 3 2 ज़ार क्या होता है 6 स्क्वायर रूट 5, मीन्स बी हमारे पास जो है लेंथ वो कितनी आ गई है, 6 स्क्वायर रूट 5 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं जो लेंथ बी है वो कितनी आई है हमारे पास, 6 स्क्वायर रूट 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें इस ट्राइंगल की तीनों लेंथ्स पता चल गई हैं। ठीक है, अब हम निकालते हैं एंगल। एंगल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इन ट्राइंगल ए बी सी टेंजेंट थीटा इज़ इक्वल टू, किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस, और टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू, व्हाट इज़ परपेंडिकुलर टू, परपेंडिकुलर इज 12 एंड व्हाट इज़ बेस, बेस इज़ 6। कटिंग कर लेते हैं, 6 1 इज 6, 6 2 ज़ार 12, तो ये टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया, 2 आ गया, और थीटा क्या होगा, टेंजेंट दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, टेंजेंट इनवर्स 2। अच्छा, हम कैलकुलेटर से टेंजेंट इनवर्स 2 ले लेते हैं। कैसे लेंगे, शिफ्ट टेंजेंट और 2, शिफ्ट टेंजेंट 2 क्या आ गया हमारे पास, 63.43। ठीक है, क्या आ गया, 63.43 डिग्री। ठीक है, ये हमारे पास आ गया है थीटा। थीटा यहाँ पे कौन सा थीटा है, हमने ये वाला एंगल फाइंड आउट किया। ठीक है, इसको हम कह देते हैं एंगल ए। ठीक है, थीटा की जगह हम ए लिख लेते हैं एज टेंजेंट। ये वाला जो एंगल है ये हमारे पास आ गया है 63.43 डिग्रीज। ठीक है, अब हमें दो एंगल्स पता चल गए, और
इसको हम क्या देते हैं, एंगल ए, ठीक है। ये जो थीटा है ये क्या है, एंगल ए है, ठीक है। इस थीटा को हमने क्या लिख दिया, ये है एंगल ए विच इज़ इक्वल टू 63.43 डिग्रीज। अब हमें दो एंगल पता है, तीसरा निकालना मुश्किल नहीं है। एज एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू क्या होगा, 180 डिग्री। एंगल ए अभी हमने निकाला है, आया है हमारे पास 63.43 प्लस एंगल बी इज़ 90 डिग्री प्लस एंगल सी हमें नहीं पता, इट इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। इन दोनों को हम प्लस करते हैं, 63.43 प्लस 90 कर लेते हैं तो क्या आएगा आंसर हमारे पास 153.4, ठीक है। क्या आ जाएगा 153.4 डिग्रीज प्लस एंगल सी इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सी क्या हो जाएगा 180 माइनस 153.4 डिग्री। अब 180 में से हम इसको माइनस कर लेते हैं, 180 माइनस 153.4 विच इज़ इक्वल टू 26.6 डिग्री, ठीक है। एंगल सी हमारे पास क्या आ गया 26.6 डिग्रीज। ये हमारे पास तीसरा एंगल भी आ गया है। ओके स्टूडेंट्स, इस तरीके से हम ये ट्राइंगल जिसमें दो लेंथ्स गिवन थी तो हमने इसके बाकी कंपोनेंट्स फाइंड आउट किए। ओके स्टूडेंट्स, फोर्थ पार्ट है मेजरमेंट ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू 60 डिग्री एंड सी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर्स। अच्छा, ये साइड होगी ए, ये साइड होगी सी और ये साइड होगी बी। हमें क्या गिवन है, सी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, ये है सी, इट इज़ इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम रिमेनिंग लेंथ्स निकालेंगे। हम लिखते हैं इन ट्राइंगल ए बी सी परपेंडिकुलर, और ये बेस है और एंगल भी हमें पता है। हम लगा लेते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एज टेंजेंट थीटा किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। टेंजेंट एंगल क्या है 60 डिग्री इज इक्वल टू व्हाट इज़ परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर इज़ ए, व्हाट इज़ बेस, बेस इज़ 4 और टेंजेंट 60 किसके इक्वल होता है, स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर रूट 3 इज इक्वल टू ए बाय 4। अच्छा, हमें किसकी वैल्यू चाहिए, ए की वैल्यू चाहिए, ए को इधर रखते हैं और ये फिर 4 यहाँ पे डिवाइडर और दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो क्या आ गया 4 स्क्वायर रूट 3 सेंटीमीटर, ठीक है। ए की वैल्यू हमारे पास आ गई है 4 स्क्वायर रूट 3 सेंटीमीटर। ओके, अब हमने बेस निकालना है, ये हाइपोटेन्यूज निकालना है हमने, जो कि है बी। अच्छा, हम यहाँ पे लगाते हैं एज कॉस थीटा क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, यही होता है। तो कॉस 60 डिग्री क्या होगा, व्हाट इज़ बेस, बेस इज़ 4 एंड व्हाट इज़ हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज इज़ बी। और कॉस 60 किसके इक्वल होता है, 1/2 इज़ इक्वल टू 4/b। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम इसको, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, b इज़ इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई 4, 4 2s आर 8, मीन्स b हमारे पास आ गया 8 सेंटीमीटर, ठीक है। ये जो हाइपोटेन्यूज इसकी वैल्यू क्या आई है 8 सेंटीमीटर। अच्छा, निकालने हैं एंगल्स, हमें दो एंगल्स पता है तो हम लिखते हैं एज एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। सम ऑफ ऑल द थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ए किसके इक्वल है 60 डिग्री और एंगल बी है 90 डिग्री, एंगल सी नहीं पता और 180 डिग्री। अच्छा, 90 प्लस 60 हो जाएगा, प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 150 डिग्री प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल सी क्या हो जाएगा 180 माइनस 150 विच इज़ इक्वल टू 30 डिग्री। सो एंगल सी हमारे पास क्या आ गया है 30 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, ये हमें तीनों एंगल और तीनों साइड्स ट्राइंगल की पता चल गई हैं।
ये हो गया हमारा पार्ट 4 कंप्लीट। अच्छा स्टूडेंट्स, फिफ्थ पार्ट है मेजरमेंट ऑफ एंगल ए इज़ इक्वल टू 30 डिग्री और सी क्या है 4 सेंटीमीटर। ए 30 डिग्री है, बी पे हमें गिवन है 90 का एंगल है, और लेंथ हम पहले लिख लेते हैं, ये है सी, ये है ए, और ये क्या होगा बी। सी हमें गिवन है 4 सेंटीमीटर, ये हो गया सी 4 सेंटीमीटर। ठीक है, सबसे पहला काम हमें क्या करना है, एंगल लिखने के बाद साइड्स, एंगल को देख के हमने साइड्स लिखनी है, और फिर जो गिवन वैल्यूज़ हैं उनकी जगह पुट करना है हमने, ये वैल्यू है गिवन। अच्छा स्टूडेंट्स, अब देखें हमें एंगल भी पता है, ये है परपेंडिकुलर, ये है बेस, ये हाइपोटेन्यूज। हम लिखते हैं इन ट्राइंगल ए बी सी टेंजेंट थीटा क्या होगा परपेंडिकुलर बाय बेस। एंगल यहाँ पे क्या है टेंजेंट 30 डिग्री इज इक्वल टू व्हाट इज़ परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर इज़ ए, व्हाट इज़ बेस, बेस इज़ 4, और टेंजेंट जो 30 डिग्री होता है वो किसके इक्वल होता है 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 3 इज़ इक्वल टू ए बाय 4। अच्छा, हम ए को इधर रखते हैं, बाकी तमाम टर्म्स को दूसरी तरफ ले जाते हैं। ठीक है, तो ए क्या हो जाएगा, ए इज़ इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 3 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गई है ए की वैल्यू 4 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 3 सेंटीमीटर। दिस इज़ लेंथ ऑफ वन साइड। ठीक है, एक साइड की हमें लेंथ पता चल गई है, ए की जो आई है 4 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 3 सेंटीमीटर। अब हमने निकालना है हाइपोटेन्यूज निकालना है। ठीक है, हाइपोटेन्यूज हम साइन थीटा भी यूज़ करके निकाल सकते हैं और कॉस थीटा भी। तो हम यहाँ पे लगाते हैं एज कॉस थीटा किसके इक्वल होता है, कॉस थीटा बेस बाय हाइपोटेन्यूज। ठीक है, और एंगल क्या है कॉस 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री इज़ इक्वल टू व्हाट इज़ बेस, बेस इज़ 4 एंड व्हाट इज़ हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज इज़ बी, और कॉस 30 किसके इक्वल होता है स्क्वायर रूट 3/2 इज़ इक्वल टू 4/b। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये बन जाएगा स्क्वायर रूट 3b इज़ इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय 4, 4 2 ज़ार 8, बी स्क्वायर रूट 3 की वैल्यू, ये स्क्वायर रूट 3 बी के साथ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड। सो बी की वैल्यू क्या है 8 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 3, और यूनिट क्या आएगा सेंटीमीटर। ठीक है, ये आ गई हमारी तीसरी लेंथ। ठीक है, हमें तीनों लेंथ्स ए बी सी पता चल गई हैं। अब बी की क्या वैल्यू आई हमारे पास, बी इज़ इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 3 सेंटीमीटर। ठीक है, ये ए बी और सी हमें तीनों लेंथ पता चल गई हैं, दो एंगल पता चल गए हैं, और ये तीसरा एंगल हमने सी जो है वो फाइंड आउट करना है। कैसे निकालेंगे, एस एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ए कितना है हमारे पास 30 डिग्री, एंगल बी कितना है 90 डिग्री, प्लस एंगल सी इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। इन दोनों को हम प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या एंगल आएगा 120, प्लस एंगल सी इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल सी क्या आ गया 180 माइनस 120, माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 60 डिग्री। सो एंगल सी इज़ 60 डिग्री। ओके, ये हो गया हमारा पार्ट 5 कंप्लीट। अच्छा स्टूडेंट्स, 6 पार्ट है, बी इज़ इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, और ए हमें कितनी की मैंने लेंथ 6 सेंटीमीटर। ये ए है, ये क्या साइड होगी स्मॉल ए, स्मॉल सी एंड स्मॉल बी। ठीक है, वैल्यूज पुट कर लेते हैं। व्हाट इज़ बी, बी इज़ इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, ए हमें गिवन है 6 सेंटीमीटर, सी हमें नहीं पता। ठीक है, सी हम फाइंड आउट कर लेते हैं, क्या लिखते हैं बाय यूजिंग
पाइथागोरस थ्योरम। क्या होगा? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ओके, हाइपोटेन्यूज हमें गिवन है 10 स्क्वायर इज इक्वल टू बेस हमें नहीं पता c है, और परपेंडिकुलर इज 6 स्क्वायर। 100 का स्क्वायर क्या होता है और 10 का स्क्वायर क्या होता है? 100। 10 मल्टीप्लाइड बाई 10 100 c स्क्वायर, और 6 का स्क्वायर होता है 6 6 आर 36। c स्क्वायर हमारे पास क्या आ गया? c को इधर रखते हैं और ये 36 को दूसरी तरफ ले जाके 100 में से माइनस कर लेते हैं। 100 में से 36 माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 64। c स्क्वायर क्या आ गया? 64। और अब हम दोनों का स्क्वायर रूट ले लेते हैं तो c हमारे पास आ गया 64 क्या होता है? 8 का स्क्वायर रूट। ठीक है, c आ गया 8 सेंटीमीटर। सो ये लेंथ हमें एक पता चल गई है, c जो कि है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमें अब तीनों साइड्स पता चल गई हैं। अब हमने निकालना है एंगल। एंगल निकालने के लिए हम पहले एंगल ए फाइंड आउट कर लेते हैं, फिर एंगल सी निकालेंगे। हम लिखते हैं इन एस टेंजेंट थीटा कह लेते हैं या टेंजेंट ए कह लें, क्योंकि एंगल ए निकालना है तो मैं थीटा की बजाय इसको ए कह लेती हूँ। टेंजेंट ए क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय बेस। टेंजेंट A is equal to what is perpendicular? Perpendicular is 6 and what is base? Base is 8. तो टेंजेंट A मेरे पास आ गया 6 डिवाइडेड बाय, हम 6 डिवाइडेड बाय 8 कर लेते हैं पहले। 6 डिवाइडेड बाय 8 इज़ इक्वल टू 0.75 आ गया। ठीक है, हमारे पास इनको डिवाइड किया तो 0.75 आ गया। तो a क्या होगा? a इज़ इक्वल टू टेंजेंट दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा? इनवर्स। टेंजेंट इनवर्स 0.75। टेंजेंट इनवर्स कैसे लेंगे हम? शिफ्ट टेंजेंट 0.75। क्या आया आंसर? शिफ्ट टेंजेंट 0.75 हमारे पास आंसर आ गया 36.86 डिग्री। हमारे पास एंगल की ए की वैल्यू आ गई है। ठीक है, 36.86 डिग्री ये है एंगल ए। ठीक है, इसको हम कह देते हैं एंगल ए। अच्छा, अब एक एंगल हमें पता चल गया है और एक एंगल जो बी था वो भी हमें पता है, तो हम लिखते हैं एज एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। व्हाट इज़ एंगल ए? एंगल ए अभी हमने निकाला है 36.86 प्लस एंगल बी इज़ 90 डिग्री प्लस एंगल सी इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। इन दोनों को प्लस कर लेते हैं 90, 36 इसमें हम प्लस कर लेते हैं 90 को, तो क्या आया आंसर हमारे पास? 126.86 डिग्री प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल सी क्या हो जाएगा? 180 डिग्री माइनस 126.86। ठीक है, 180 में से इसको माइनस कर लेते हैं तो क्या आ जाएगा? 180 माइनस 126.86, तो क्या आ गया आंसर? 53.14। एंगल सी आ गया हमारे पास 53.14 डिग्रीज। ये हमारे पास एंगल आ गया है दूसरा। ठीक है, सो हमारे पास इस ट्रायंगल के तीनों लेंथ्स और तीनों एंगल्स हमें पता चल गए हैं। ये भी ट्रायंगल हमारी हो गई है सॉल्व। ओके स्टूडेंट्स, हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया।
मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी, लेकिन फिर भी आपको अगर कोई मसला है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। फर्दर वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।